अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं मसाने की कमज़ोरी की अलामात और 6 बेहतरीन कुदरती इलाज के बारे में। अगर आप हर दिन बार बार पेशाब करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, कभी कभी आपका यूरिन निकल भी जाता है या फिर रात को सोते हुए यूरिन करने के लिए बार बार आपको जागना पड़ता है, तो आप में ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला हो सकता है। ब्लैडर या मसाना हमारे जिस्म का वो आर्गन है जो गुर्दों से साफ होने वाले पेशाब को स्टोर करता है। आमतौर पे क्या होता है कि जब ये ब्लैडर पेशाब से फुल हो जाता है तो वहां से एक मैसेज आपके ब्रेन को जाता है कि आप यूरिन करने के लिए टॉयलेट जाएं। और जब यूरिन करते हैं तो ब्रेन उन वेल्व को खोल देता है जहां से यूरिन पास होता है। बाज दफा यही सिग्नल सही तरह से नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से मसाने की कमजोरी या ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला हो जाता है। ये ओवर एक्टिव ब्लैडर मर्दों में प्रोस्टेट गदूद के बढ़ जाने से हो सकता है, या मर्दों और औरतों दोनों में पेशाब की नाली में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर औरतों में प्रोलैप्स्ड ब्लैडर की वजह से मसाने में यूरिन के मसाइल हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे आम वजह है वो खून में शुगर या इंसुलिन का ज्यादा हो जाना है। मसला कोई भी हो या वजह कोई भी हो, ओवर एक्टिव ब्लैडर को रोकने के लिए कुछ कुदरती तरीके भी हैं जिनसे ये मसाइल आसानी से बेहतर किए जा सकते हैं, जिसके बाद आपको रात में बार बार यूरिन करने के लिए उठने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसी ही जबरदस्त नेचुरल रेमेडीज बताने लगे हैं जिनसे आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला ठीक हो जाएगा। नंबर 1, पंपकिन सीड्स। ओवर एक्टिव ब्लैडर के नेचुरल तरीके से इलाज के लिए पहले नंबर पे पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करें। जी हाँ, कद्दू के बीज इस मसले को ठीक करने के लिए बहुत फायदा देते हैं। इन बीजों में बहुत जबरदस्त कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में काफी ज्यादा फायदा देते हैं। इसमें फाइटोस्टीरोल, मैग्नीशियम और जिंक की मिकदार काफी ज्यादा पाई जाती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स उन मसल्स पे काम करते हैं जो मसाने के गिर्द होती हैं। ये उनको मजबूत कर देते हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक सिर्फ मुट्ठी भर कद्दू के बीज रोजाना खाने से औरतों में डिलीवरी के बाद मसाने का कंट्रोल दोबारा से बेहतर हो जाता है। और साथ में ये भी स्टडीज में देखा गया है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, अगर वो पंपकिन सीड्स रोजाना खाते हैं तो रात को बार बार यूरिन करने के लिए उठने की फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। अगर आप मर्द हैं तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की बड़ी वजह आप में प्रोस्टेट गदूद का बढ़ना हो सकता है, जिसकी वजह से आम तौर पे यूरिन के मसाइल पैदा होते हैं। ताहम अगर आप रोजाना पंपकिन सीड्स खाते हैं तो इनकी वजह से प्रोस्टेट का साइज कम हो जाता है, प्रोस्टेट सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पे प्रेशर कम हो जाता है और यूरिन के मसाइल बेहतर हो जाते हैं। इसको खाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। या तो आप रोजाना मुट्ठी भर पंपकिन सीड्स खाएं या फिर 2000 मिलीग्राम या 2 ग्राम पंपकिन सीड्स ऑयल का कैप्सूल इस्तेमाल करें। आपको 1 से लेकर 3 हफ्ते में ही अपने मसाने के मसाइल में बेहतरी महसूस हो जाएगी और अपने ब्लैडर पे कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, विटामिन B1। दूसरे नंबर पे जो इलाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो विटामिन B1 या बेनफोटामीन है। जैसे कि पहले बताया है, आपके ब्लैडर के मसल्स और जो वेल्व हैं जिनसे यूरिन कंट्रोल होता है, उन्हें हमारा आसाबी निज़ाम कंट्रोल करता है। और विटामिन B1 या बेनफोटामीन को एज अ सप्लीमेंट खाने से या खुराक में ज़्यादा लेने से यही नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। विटामिन B1 की वजह से नर्व्स मजबूत होती हैं, जिनसे फिर जो ब्रेन और ब्लैडर के दरमियान नर्व ट्रांसमिशन होती है वो बेहतर हो जाती है और प्रॉपर सिग्नल ब्रेन से ब्लैडर तक जाते हैं। बहुत से लोगों में जिनको ये मसला होता है उनमें इस विटामिन B1 की कमी होती है, जिसकी बड़ी वजह या तो ये हो सकती है कि वो आम खाना ज्यादा खाते हैं या फिर उनकी खुराक में चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा होती है। विटामिन B1 की एक किस्म फैट सॉल्युबल होती है जिसे आप सप्लीमेंट के तौर पे रोजाना का 600 मिलीग्राम ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए खा सकते हैं। साथ में आपको अपनी खुराक से विटामिन B1 जो आम तौर पे वाटर सॉल्युबल होता है वो भी पूरा करना है। ये न्यूट्रिशनल यीस्ट में, सूरजमुखी के बीज में और देसी अंडों में ज्यादा पाया जाता है। तीसरे नंबर पे सबसे आसान और जरूरी रेमेडी में आप रोजाना पानी ज्यादा पिएं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के मसाइल में एक मसला ये भी होता है कि जो उसमें यूरिन होता है वो पूरा बाहर नहीं निकलता। ये तब होता है जब मसाने के जो मसल्स हैं वो कमजोर हों या इरिटेटेड हो, जिसकी वजह से खासकर रात को सोते हुए आपको जाग के यूरिन करने जाना पड़ता है। इसकी इरिटेशन को कम करने के लिए बेहतर है दिन के वक्त ज्यादा पानी पिएं। कोशिश करें दिन के वक्त 2.5 लीटर से ज्यादा पानी जरूर इस्तेमाल करें।
और शाम 7 के बाद किसी किस्म का फ्लूइड या पानी इस्तेमाल ना करें। इस तरह से ब्लैडर में यूरिन पतला हो जाता है, जो ब्लैडर की लाइनिंग को कम इरिटेट करता है। लेस कंसंट्रेटेड होने की वजह से इरिटेशन कम होती है। इसकी वजह से ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं वो सही तरह काम करने लग जाते हैं, जिससे यूरिन को स्टोर करने और यूरिन करने में जो मसाइल होते हैं वो कम हो जाते हैं। नंबर 4, एप्पल साइडर विनेगर। चौथे नंबर पे जो रेमेडी ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो सेब का सिरका है। जैसे कि पहले बताया है, इस मसले की बड़ी वजह खून में शुगर या इंसुलिन का ज्यादा होना है, और इसी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला ऐसे लोगों में ज्यादा होता है जो ओवरवेट हो, मोटापे का शिकार हो, उनमें डायबिटीज हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर रहता हो। जब भी आपके खून में शुगर या ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसे गुर्दों ने फिल्टर करके निकालना होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन करने की जरूरत महसूस होती है और यूरिन भी ज्यादा नहीं आता होता। एक तो जैसे पहले बताया है, दिन के वक्त पानी ज्यादा पिएं, तो साथ में खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच सिरका डाल के इस्तेमाल करें। इसके पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब इंसुलिन सही काम करती है तो खून से ग्लूकोज खुलियों में जाके सही से इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से शुगर या ग्लूकोज कम होने से गुर्दों और ब्लैडर पे जो यूरिन का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक सेब का सिरका इस्तेमाल करने से अपने ब्लैडर पे काफी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और यूरिन के मसाइल उनके बेहतर हो जाते हैं। नंबर 5, वरुणा बार्क। 5वें नंबर पे एक हर्ब है जिसे वरुणा बार्क या उर्दू जबान में बारुन छाल कहते हैं। इसे हजारों साल से मसाने, गुर्दे और पेशाब के दूसरे मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप रोजाना का 1 से 3 ग्राम वरुणा बार्क इस मसले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और तकरीबन ये बार्क 500 की 100 ग्राम तक आ जाती है। मतलब ये बहुत ही सस्ती, नेचुरल और बहुत जबरदस्त रेमेडी है जिसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुर्दे की पथरी को बनने से रोकता है। साथ में इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल खूबियां होती हैं, जिसकी वजह से इंफेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जब आप यूरिन करते हैं और जलन होती है तो आप इस रेमेडी को पानी के साथ इस्तेमाल करके देखें, बहुत ज्यादा फायदा देती है। नंबर 6, कीटोजेनिक डाइट। नंबर 6 पे आप लो कार्ब डाइट खाएं। कीटोजेनिक डाइट के इस्तेमाल से आप ओवर एक्टिव ब्लैडर के मसाइल को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 30 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इससे 2 से 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर लेवल बेहतर हो जाती है, और जैसे पहले बताया है, इससे ब्लैडर और गुर्दों पे दबाव कम हो जाता है। जब आप शुगर या कार्ब्स ज्यादा खाते हैं तो इनसे आपकी नर्व भी डैमेज होती है, जिसकी वजह से ब्लैडर पे कंट्रोल सही नहीं रहता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आपको अपनी खुराक भी ठीक करनी होगी। जो इलाज या रेमेडीज आपको बताई हैं उनसे आप इसे सही तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ में खुराक भी सही कर लेते हैं तो इससे आपको लॉन्ग टर्म यूरिन के मसाइल में बहुत फायदा हासिल होगा, और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। आप ऐसी खुराक खाएं जिसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम ज्यादा हों, जिनसे फ्लूइड बैलेंस करने में मदद मिलती है। आप पंपकिन सीड्स, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, एवोकेडो, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, सनफ्लावर सीड्स, ये सारी चीजें ज्यादा इस्तेमाल किया करें। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, ये ब्लैडर को इरिटेट कर देती है। दिन के वक्त फ्लूइड ज्यादा पिएं, जिस तरह पानी वगैरह है, और शाम 7 के बाद बेहतर है पीने की कोई चीज ना पिएं। अब आपने क्या करना है, एक विटामिन B1 इस्तेमाल करना है। खुराक और सप्लीमेंट दोनों शक्ल में इस्तेमाल करें। दूसरा, वरुणा बार्क इस्तेमाल करें जिससे इन्फेक्शन और किडनी स्टोन्स नहीं होते। तीसरा, सेब का सिरका पानी में मिक्स करके पिएं, इससे इंसुलिन सही काम करने लग जाती है। चौथा, पंपकिन सीड्स खाएं जिनके विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, और रोजाना दिन में 7 बजे से पहले तक 2.5 लीटर पानी पिएं, और अपनी खुराक में से मीठा कम कर दें। कीटो डाइट इस्तेमाल करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।